नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ हाजिर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे, जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नए आने वालों के लिए खुशामदीद वेलकम और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरे तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। और साथ रिक्वेस्ट के कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें, जिससे मेरी दिलजोई भी होती है और मुझे अपनी वीडियोस अपग्रेड करने का मौका मिलता है। जो कमेंट्स असलाह करते हैं मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं, उससे मुझे पता चल जाता है मेरी गलतियां और उनकी मैं असलाह करने की कोशिश करता हूं। जनाब, कल ईद उल अज़हा का दिन था, अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया और उम्मीद है सबका अच्छा गुजरा होगा। गोश्त खूब जो है ना खाया होगा और उसके रिजल्ट भी सामने आने शुरू हो गए। जहाँ भी फ़ोन किया जी उन्हें मोशन लगे हुए हैं और तबीयत ख़राब और काइंडली, क्योंकि ये गर्मियों का मौसम है तो इसलिए एहतियात करें। ये गोश्त आपका अपना ही है जो फ्रिज में पड़ा हुआ है, आस्ता आस्ता आराम से सुकून से खाएं, ठीक है। और इसी ईद उल अज़हा की मुनासबत से मैंने कल मुख्तलिफ जगह, सिर्फ दो जगह पे, एक अपने मोइज़ टाउन की और साथ ही मुल्का आमर टाउन की, दो जगहों की वीडियोस बनाई हैं। और अल अमानुल हफीज़, यानी हम इतने गंदे लोग हैं कि जितनी आलाइशें हैं ये जानवरों की, ओजरियाँ, आंतरें, जो खोपड़ियाँ, वो रोडों में इस तरह बिखरी पड़ी हैं, फिर उनका खून, ये समझ ही नहीं सकते कि इससे कितनी बीमारियां फैल सकते हैं, इससे कितने हादसे हो सकते हैं। यानी आप ये चीज़ें बाहर फेंकेंगे उन पर परिंदे आएंगे, परिंदे ज़ाहिर फ़ज़ा में होते हैं, उनसे जो है ना प्लेन क्रैश हो सकता है, जाने जा सकती हैं। लेकिन हम जो है ना जाहल की जाहल ही कौम है। यानी मुझे फिर वही जॉर्ज बर्नार्ड शाह का कॉल याद आ गया कि जब मैं कुरान पाक को देखता हूँ और उसे पढ़ता हूँ तो दुनिया की बेहतरीन जो किताब है वो कुरान पाक है, लेकिन जब मैं मुसलमानों को देखता हूँ तो ये दुनिया की घटिया तरीन कौम है। अंदाज़ा करें कि हमें किस से मुनासबत की और कहा घटिया तरीन, और डिज़र्व करते हैं हम अपनी आदात से, अपने अमाल से। इस टाइम मुसलमानों का यही हाल है। और यकीन माने खुसूसन पाकिस्तानी, तो मैं कहता हूँ एक स्टेप और आ गया। इसमें एक वीडियो आएगी जिसमें मेरी उंगलियां सामने आ रही हैं, क्योंकि मुझे पर्दे में वो वीडियो बनानी पड़ी। यहाँ एक और मसला है, अगर किसी को कहो ना ये सब पड़ी हुई थी, अब गवर्नमेंट ने गाड़ियाँ भी दी हुई लोगों को जो कि ये चीज़ें उठानी है। वो बच्चा कह रहा है जी वो फ़ोन 3 दफ़ा किया, आप आ रहा हूँ, आप आ रहा हूँ। मैंने कहा जी आप ऑन मीडिया पे आओ, ऑन रिकॉर्डिंग हो ना, मैंने जो वो आप सुनेंगे, उसमें वो उसकी बातें सारी मैंने रिकॉर्ड की हुई है। यानी हम ये भी नहीं करते कि चल यार एक बंदा ये कोई मेहनत कर रहा है तो हम उसके ज़रिए अपना पैगाम आगे तक पहुँचाए। यानी हम इतने डरपोक कौम है, पता नहीं किस बात का डर है यार, किस। जब तक हम अपने हकूक़ के लिए, अपने राइट्स के लिए उठेंगे नहीं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो अपना तशद्दुद पसंद नहीं होना चाहिए। हम जैसे दूसरे मुल्क करते हैं, वो जस्ट सड़क के दोनों किनारे खड़े हो करतबे लेके खड़े हो जाते हैं, लेकिन कसीर तादाद में, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि अगर लाहौर की आबादी 2.25 करोड़ या 2.5 करोड़ है तो इसमें से कम अज़ कम 50 लाख बंदे बाहर निकलने चाहिए, फिर तब्दीली आएगी। हम अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए नहीं लड़ते, लेकिन कोई भी सियासी क़यादत आ जाए, कोई भी पार्टी आ जाए, उनके उसके पीछे जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखें, अक्सर मर्दा गरीब आदमी है, फिर ये अपने हक के लिए क्यों नहीं निकलता, क्यों डरता है, किससे डरता है ये? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदारा अपने हकूक़ को पहचाने, अपने राइट्स को पहचाने और अपने राइट्स के लिए दिफा करें, डिफेंस करें, निकले बाहर और जो अपने हकूक़ के लिए लड़े। अब अपने तो क्या, अपने बच्चों के हकूक़ के लिए लड़े, ताकि जो है ना, चलो हमने तो जैसे तैसी ज़िंदगी गुजार ली, हमारे बच्चे तो कम से कम सुख शांति की ज़िंदगी गुजार सके ना। हमारे पास क्या है, ना बिजली है, ना पानी है, ना सुई गैस है। और आटा, अब उस दिन हम जो है ना लेके आए ना, ये आटा 300 रुपये किलो, ये हमारे साथ हम साहे में ना 30 रुपये किलो है। यानी शर्म से डूब मरने का मुकाम है हमारा। और बाकी चीज़ें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ अगर एक चीज़ 100 रुपये की बिक रही है, वहाँ 20 रुपये की बिक रही है। हम सिर्फ टांगे उठाने पे लगे हुए हैं जी। तरक्की के जो है ना जीने जो है ना टांगे उठा के हम तय करेंगे। भैया ऐसा नहीं होता, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। हमारा ये हाल है कि गंदगी के, देखना आप वीडियो जिसमें मैंने बनाई है, सिर्फ 2 जगह की, आमर टाउन और मोइज़ टाउन की, और पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। खुदारा अपने पाकिस्तान को हकीकी मायने में ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान बनाए। ये तो डर्टी पाकिस्तान है।
तौफन इतना आ रहा था, शाम को निकला इन्हीं चीज़ों का कि जो है ना वहाँ से गुजरना महाल हो रहा था। और ऊपर से ये आज बारिश का मुकाम है, बारिश पड़ गई तो फिर माशाल्लाह सोने पे सुहागा हो जाएगा। बीमारियाँ किसे हमें आप लगेंगी। और बड़े तो डिफेंस में रह रहे हैं, बैरियर टाउन में रह रहे हैं, उधर गुलबर्ग में रह रहे हैं, यहाँ हम लोग ही रह रहे हैं। फिर हम लोग ही क्यों अपने जो है ना गंदगी इधर फेंक दें अपने बच्चों की बीमारी के लिए। तो खुदारा इस पे ज़रूर सोचिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाके इस पे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये साफ़ सुथरा पाक ग्रीन पाकिस्तान देख सकते हैं आप। माशाल्लाह हम जितने साफ़ हैं ना, जितने सफाई पसंद हैं। ये ईद का त्यौहार है, ईद के त्यौहार पे ये आप देख सकते हैं। और ये नहीं, ये मुसलसल पानी इधर रहता है। मैं आपको साथ साथ चल के दिखाता हूँ कि ये हमारी गंदगी देख सकते हैं आप। यानी पता नहीं कौन कहता है कि मुसलमानों का ही कौल है सफाई निस्फ ईमान। हम जितने गंदे हैं ना, मेरा है दुनिया में और कोई भी मसला के गंदे नहीं होंगे। आप देख सकते हैं ये मुसलसल गंदगी। और इसी गंदगी में हमारे जो है ना वो माशाल्लाह बच्चे, ये आगे मैं दिखाऊंगा, बच्चे खेल रहे होते हैं। ये देखें आप, ये आगे एक बच्चा आएगा, ये माशाल्लाह बच्चा ऐसे ही खेल रहा है। ये देखें ये बच्चा माशाल्लाह इसी गंदगी में पल रहे हैं, मर रहे हैं। ना गवर्नमेंट तवज्जो दे रही है, हमने तो देना ही नहीं। ये गुजर हैं, इन्होंने यहाँ ये भाड़ा बनाया हुआ है, लेकिन गंदगी का हाल देखें। ये अब मैं दिखाते जा रहा हूँ, देखते जाएं और शर्माते जाएं। ये है सफाई निस्फ ईमान। ये है जो है अपना हमारा जो है ना, कहा गया कि हमें सफाई निस्फ ईमान है। और फिर ये आगे मैं दिखाता हूँ कब्रिस्तान का रास्ता। कब्रिस्तान का रास्ता भी उन्होंने, ये गंदे गटर का पानी जो है ना वो, अब वहाँ से कई जो है ना नमाजें तो पढ़ते ही हैं, कई नमाजें हैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो गुजरते हैं, कैसे गुजरेंगे। अब वो देखें मोटरसाइकिल वाले पानी से गुजरे। ये वो गए थे उधर, ये नज़र आ रहा होगा, ये गए हैं कब्रिस्तान गए हैं। वो देखें बंदा उधर, अब छींटे पड़ गई। ये देखें ये आ रहे हैं ये सारे, ये जो है ना हम सफाई निस्फ ईमान वाले हैं लोग। और ये आगे ज़रा ये है जी वो गली नज़र आ रही होगी आप लोगों को क्लियर। और गंदगी देख लें, ये गटर का पानी है, ये सारा गटर का पानी है जिससे हम गुजर के ना आगे कब्रिस्तान जाते हैं। ना हमें शऊर है, ना इस गली वालों को कुछ शऊर है कि वही पैसे इकट्ठे करके ये गटर, और वहाँ से पानी उबल रहा है। अगर ये मैं थोड़ा सा और अगर नज़दीक करूँ तो शायद आप लोगों को पता भी, ये जहाँ से मोटरसाइकिल आ रही है, ये पानी नज़र आ गया, ये पानी बाहर निकल रहा है। ये तो असल में बात ये है कि ना हम सफाई पसंद है, हम नहीं है तो फिर ज़ाहिर है हमारी गवर्नमेंट कहाँ से होगी। ये मुसलसल तोड़ ये गंदगी जा रही है। और आज माशाल्लाह जो क्या कहते हैं अपना, आज कुर्बानी का दिन है, लेकिन कुर्बानी का नहीं, ये गंदगी का दिन है। देखिए ओजरियाँ पड़ी होंगी सरेआम, मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह ये ओजरियों को भी सरेआम पड़ी होंगी। उसके अलावा उनकी अंतरियाँ, उनकी जितनी गंदगी है ऐसे ढेरों में पड़ी होगी। ठीक है जी, बाद में इंशाल्लाह फिर रब्ता करता हूँ मैं मज़ीद वीडियो बना के। देखें जी ये भी सेम वही। अब ये जितनी गंदगी है ये बीमारी का सबब नहीं बनेगी। माशाल्लाह जानवर काटा जा रहा है, ये देखें जानवर कट रहा है माशाल्लाह। ठीक है, लेकिन इसकी गंदगी देखें बाहर, ये सारा छोड़ के चले जाएंगे तो ये बच्चों की बीमारी कर रहे हैं। और ये हमारे सामने एक बच्चा देख रहा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट सब चीज़ देख रही है। अब ये देख सकते हैं जी जानवरों की गंदगी। ठीक है, अब मैं आगे लेके जाता हूँ तो ये जो है ना, ये हम क्या करते हैं, आसानी से वो ज़बह किया जानवर, उसका खून गंदगी बाहर फेंक देते हैं। ये सारा देखें यहाँ से शुरू हो गया। अब ये कहाँ था, ये देखें ये सारा खून है। अब ये जो है ना, ये बच्चों की बीमारी का सबब, हमारे अपने बच्चे हैं ये सारे। और ये देखें मज़ीद बढ़ रहा है। और ये इस घर में है, अब इस घर से खून निकला है और ये बच्चों की बीमारी का, ये बच्चा खड़ा देखें, ये मासूम है। ये जितना जो है ना
हम ये कुर्बानी का ठीक है फरीज़ा तो अदा करते हैं, लेकिन साथ ये ज़िम्मेदारी भी होनी चाहिए कि हमारे बच्चों की जो है ना कम से कम सेहत पे इसका असर ना पड़े। आगे मज़ीद इंशाल्लाह मैं फुटेज दिखाऊंगा आपको। ये देख सकते हैं यहाँ भी आप लोगों को वाज़िया जो है ना इसमें अभी तो ये धूमिया खून नज़र आएगा, यानी ये किया ठीक है। ये देखिए ये आपको खून ये ऐसे ही पड़ा है, ये बच्चों के लिए जितना ख़तरनाक है। फिर आगे हम जो करते हैं ना, ये देखें ये इसकी आंतरें बाहर पड़ी हुई हैं और ये यहीं पड़ी रहेंगी, जिससे बीमारियां फैलती हैं। ये नाज़रीन अब आगे आप आएंगे ना तो मैं आप लोगों को बताता हूँ ये बच्चों का रश के सामने बच्चों का रश ठीक है ना, और ये खून की नदियाँ, ये खून की अभी यानी कुर्बानी हुई है, उन्होंने जो गले पे छुरी फिरी है ना तो बेतहाशा ये खून, और ये बच्चे ही बच्चे, ये मासूम बच्चे हैं ठीक है। ये जो है ना इससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं, खून ये सारा फैल गया। और आए आपको मैं कुर्बानी भी बताता हूँ, ये आप देखेंगे इधर से, ये देखें माशाल्लाह कुर्बानी हो रही है जी। लेकिन असल में जो चीज़ है ये सारा खून है, यहाँ से कुर्बानी हो रही है और ये सारा खून जा रहा है। असल में चीज़ ये है कि हमें इसकी रोकथाम करनी चाहिए, और ये कानून में है जुर्म है, ये कानूनन जुर्म है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं आगे चलता हूँ जी। ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये जो है ना ये आप देख सकते हैं, ये वो चीज़ें सामने नज़र आ रही है। ये ऊपर से इस पर बारिश हुई तो इसमें तूफ़ान फैलेगा और ये साथ ही सारी आबादियाँ ठीक है ना, जिससे बीमारियां फैलेंगी। और दूसरी बात ये चीज़ है यहाँ पे ऊपर परिंदे आएंगे, और फिर परिंदे आएंगे तो वो जहाज़ों के लिए जहाज़ों के नुकसान का सबब बन सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये माशाल्लाह ये सारी जो है ना ये होजरी जितनी है ये सारी होजरी है, ये देख लें, ये देख सकते हैं। तो ये चीज़ ना इसका हम में अवेयरनेस होनी चाहिए कि चीज़ें यहाँ नहीं, एक काला शापल है बड़ा, उसमें पैक करके रख के जो है ना, ताकि वो गंदगी वाले जो है ना अपना वो उठा के जो है ना इसे ले जाएं। ये देख लें, ये देख सकते हैं, ये सब ने इसमें है। ये कूड़े का एक तो ये कूड़ा वैसे ही ये नहीं होना चाहिए। अब फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लें, ये ठीक है। ये चीज़ हमारे लिए, और हमारे बच्चे इधर खेल रहे होते हैं, हमारे ही ये बच्चे हैं जो बीमारी का सबब बना रहे हैं हम। ये देख लें, ये सब वो जिन्हें यानी इस सारे इलाके की तकरीबन बड़ी बड़ी फौजियाँ जो है ना वो ला के इधर फेंक दिए, और हमें खुद अवेयरनेस नहीं है, ना गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेती है, कौन कर रहे हैं। और ये साथ गंदगी भी माशाल्लाह एक ढेर देख सकते हैं कि जो हाल है हमारा। तो ये फिर एक दफ़ा देख लें, मैं आप लोगों को दिखा दूँ ताकि ये वहाँ से शुरू होती है, वो देखें वहाँ से शुरू हो के ये उजरी जितनी, तो ये जो है ना ये देखें यहाँ पे ये सारी गंदगी के ऊपर आपको चीज़ें नज़र आएंगी। और ये तो बिल्कुल ही बाहर साइड पे तो सड़क पे है, यानी ये आप देख लें, ये चीज़ें जो है ना हम करेंगे तो फिर बच्चे बीमार होते हैं, फिर कहते हैं जी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। इसके लिए हमें जो है ना करना पड़ेगा। ये जनाब देख सकते हैं, ज़रा गौर करें तो इसमें भी जो है ना खून की आमेज़श मौजूद है, खून की आमेज़श मौजूद है, जिसकी वजह से यानी यहाँ इसमें शायद पे कहीं कुर्बानी हुई है और उसका खून सारा जो है ना इस तालाब में शामिल हो गया। ये तालाब में शामिल मतलब है जब तक ये पानी रहेगा खून की आमेज़श प्लस पानी या बदबू छोड़ता रहेगा, और ये आसे पासे जो है ना ये देख लें, ये सारे घर हैं, इन घरों में बच्चे भी हैं और उनका जो है ना यहाँ ये बीमारियों का सामान ये है। देखें ये उठाएंगे, लेकिन बात वही है कि हमें कब इस चीज़ की अक्ल आएगी कि जो है ना ये चीज़ें यहाँ पे नहीं हो रही। इन्हें फ़ौरन संभाला जाए ताकि इससे तूफ़ान ना फैले और बीमारियाँ ना फैलें। और ये चीज़ देख सकते हैं ये वाली ठीक है, ये इधर तरीका है जी। अब इन्हें कहा गया है ये सारियों यहाँ से उठा लेंगे और जाके किसी ऐसी जगह इसे दफन करेंगे या फेंकेंगे जहाँ से देख लेंगे
हाँ जो है ना, ये देखेंगे इससे जो है ना बीमारियां नहीं फैलेंगी। अब ये लेके जा रहे हैं, लेकिन कोई कहे तो सही ना इन्हें, मसला कोई कहे तो सही। अब उठा के बाहर फेंक देते हैं तो क्या फ़ायदा, जिससे बीमारियां फैलती हैं। मेहरबानी जी, जाओ। ये देख सकते हैं जी, ये दोपहर को कुर्बानी हुई और अभी तक जो है ना इसका माशाल्लाह खून, अब ये पाँव के लग के ऐसे ही जो है ना ये जाता रहेगा। ये खान ऊपर से अपना घर साफ कर लिया, बाहर का बेड़ा करके। ये छोटे बच्चे जो फिर रहे हैं इधर, ये सब बीमार हों, जो मर्जी हो हमारी बुला से। जनाब ये देख सकते हैं यहाँ भी वो जो ये गंदी दरवाज़ा और सख्त यहाँ से स्मेल आ रही है, ये देख सकते हैं। ये जो है ना इधर भी देखें, लेकिन ये हम लोगों ने फेंक दिया, हमारे ही बच्चे बीमार हो रहे हैं। लेकिन ये देख सकते हैं, थोड़ी उन्होंने आया इसके बारे में कह सकते हो कि या कोई नहीं था। उस तो आज की कहिए किन्नी बार 3-4 बार कह बैठे हैं आ जाएंगे कोई नहीं आया। वीडियो क्या होना सर मेरे तो चैनल आज की वीडियो से की करिए उन्होंने बाहर वो नुक्कड़ दे खलोते 2 गड्डियां तोड़ मान से गई उन्होंने रोकया है, ताकि रोकया है, हालांकि गड्डी अद्धी भी नहीं सी है। वो तो बाहर साढ़े कुर्बानी की है, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਉਹ ਨੁੱਕੜ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ 2 ਲੰਘੀਆਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਬੈਠ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੋ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਦੀਦ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਇੱਥੇ। ਗਰਮੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਣੀ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੈ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਜੀ, ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੀ, YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ। ਕਾਸ਼ਫ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਕਾਸ਼ਫ ਭਾਈ ਕਿਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਾਸ਼ਫ ਭਾਈ ਚੁੱਕੋ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਨਾ ਚੁੱਕੋ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰਬਰ ਕੀ 112 ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮਸਲਾ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। सोना पाकिस्तान पूरा प्लाट गंदगी में घिरा हुआ है। मैं सब दिखा रहा हूँ आज, देख सकते हैं। ये गोबर है सारा, बीमारियाँ फैल सकती हैं। ऊपर बारिशों का मौसम होगा तो ये सारा जो है ना सारा मलबा क्या होगा आप चेक कर सकते हैं। लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठानी, इंशाल्लाह मैं तो उठा रहा हूँ। सबसे अहम चीज़ ये देख लें, इधर भी यानी वो ये देख सकते हैं, ये गंदगी ओजरी, बड़ी बड़ी ओजरियाँ यानी बैलों की, और ये सब ओजरियाँ देख लें। ये गंदगी ढेरों पर, जब ये गंदगी ऐसे होगी तो हमारा सेहतमंद पाकिस्तान, सेहतमंद बच्चा कैसा होगा मुझे बताएं। ये देख सकते हैं, ये है जी हमारा ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान, जो ये हम लोगों ने खुद पैदा किया है, ये किसी की पैदावार नहीं है। यहाँ भी जगह जगह पड़ी है, ये ओजरी पड़ी है, और ये आगे आ जाए ये एक और पड़ी है। ये देखें, ये सारी गंदगी, ये सारी गंदगी जो है ना कोई उठाने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। इससे आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। और ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये आमर टाउन पहला मोड़, ये इसके करीब, ठीक है। और इसमें नज़र अगर आप दोहराएँ तो इसमें खून की आमेज़श मौजूद है, क्योंकि हम जो खून बाहर बहाते हैं वो गटरों में जाता है, गटर आके ऐसे उबलते हैं, इसमें तोड़ो तोड़ नज़र आ रहा होगा कि वो बाहर तक जो है ना ब्लॉकेज है गटरों की। इसमें खून भी है, इसमें इनकी चर्बी भी होगी, और जो बीमारियों का बायस बनेगी। असल में मसला ये है कि ना हमने आवाज़ उठानी है, ना गवर्नमेंट तो वैसे ही हो कह रही है अल्लाह करे ये मारी जाए।
क्योंकि हम उठाएंगे तो आवाज़ उठाएंगे तो उन्हें तकलीफ़ होगी। देख सकते हैं आप, ये सारा गटर का पानी है। और ये मासूम बच्चे देखें मोटरसाइकिलों पे, ये आगे जो जा रहे हैं वो बाहर तक, बाहर मेन सड़क तक आपको नज़र आ रहा होगा। किधर है? ये आप ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये सारा जो है ना, ये गंदगी, ये आप कोई नमाजी आदमी इधर से नहीं गुजर सकता। ये सारा ये, और इसमें ये आमेज़िश खून की नज़र आती है, ये यहाँ तक जा रहे हैं। मैं भी खुद नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। ये साइड से कपड़े बचा के जो है ना, अब इधर से ज़रा गौर से देखें। अब ये शाम का नज़र, ये इसमें ये जो सुर्खी माइल है, ये खून है, वो सामने देखें। ये सुर्खी माइल खून है जो ना इस गटरों की वजह से, ये गटर उबल गया तो ये बाहर आ रहे हैं और ये बीमारी का बायस बने। लेकिन इसका हल क्या है? हल यही है कि हम जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे उस वक्त तक कुछ भी नहीं होगा। तो गवर्नमेंट तो काम करने से रही, वो तो कह रही है ठीक है, हमारा मतलब हाल है, हम तो डिफेंस में रहते हैं, बैरियर टोन में रहते हैं, कैंट में रहते हैं, DHA में रहते हैं। ये गरीबों का मसला है। गरीब जाने, उनके वैसे भी 10-10, 12-12 बच्चे होते हैं और 1-2 अगर अल्लाह ना करे गुजर भी जाए, उन्हें क्या? वो तो ये कहते हैं इनकी आबादी आगे बहुत है, बहुत ज़्यादा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर 1-2 ज़ाया भी होते हैं। लेकिन हमारे बच्चे तो हमारे ही है ना, हमें प्यारे हैं। लेकिन इसके लिए हम कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, सोए हुए हैं, बिल्कुल सोए हैं, ख्वाब खरगोश। बात वही आ जाती है कि यह हारा ना जाना पाकिस्तानी कौम सो रही है। ये देखें एक मंजर सोने का। दूसरी चीज़ देखें, ये सीरी, ये पता नहीं कब तक यहाँ गलती सड़ती रहेगी, कोई कुछ नहीं कह सकते। ये सीरी यहाँ पड़ी हुई है। अगर इन्हें करार वाकई सज़ाएँ मिलें और भारी जुर्माने हों तो ये कौम कभी भी ऐसे हरकतें, बाहर जुर्माने हैं, सिर्फ वजह क्या है, यहाँ जुर्माने नहीं है। यहाँ देखें जी मस्जिद में ये टूटियाँ, अगर मैं और करीब से दिखाऊं तो ये वेल्ड की हुई है सारी। वजह क्या है? चोर ले जाते हैं, जहाज़ ले जाते हैं। ये भी देख लें सारी टूटियाँ सारी। अब मैं अगर इधर से दिखाऊं तो ये देखें, ये वेल्डिंग, ये वेल्डिंग, ये वेल्डिंग, ये वेल्डिंग और ये वेल्डिंग और आगे सारी वेल्डिंग। ये है हमारा करैक्टर हम मुसलमानों का, ये है जुमा। और माशाल्लाह मस्जिद देखें बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन हमारा करैक्टर ये है कि टूटियाँ जो है ना वेल्ड की हुई है।